नमस्कार बच्चों। मैं अयोध्या प्रसाद मिश्र, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड संकाय, संतुल सीदास पीजी कॉलेज कादीपुर सुल्तानपुर। बच्चों, आज हम अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से वैदिक कालीन शिक्षण विधियां या वैदिक कालीन शिक्षण विधियों के बारे में सामान्य चर्चा करेंगे। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं, कोई भी काल परिस्थिति हो, कोई भी शिक्षा हो, कोई न कोई शिक्षण विधियों के माध्यम से ही उस शिक्षा प्रदान की जाती है। तत्कालीन वैदिक कालीन शिक्षण विधियों के अंतर्गत मुख्यतः मौखिक शिक्षण विधि अपनाई जाती थी, जिसके अंतर्गत प्रश्नोत्तर, शंका समाधान, वाद विवाद, व्याख्यान आदि के माध्यम से शिक्षण कार्य संपन्न किया जाता था। भाषा के शिक्षण के लिए अनुकरण विधि, कला कौशल जैसे विषयों के लिए प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि, कठिन विषयों जैसे तर्कशास्त्र आदि के लिए तर्क विधि और उत्तर वैदिक काल में छोटे बच्चों के लिए कहानी विधि का प्रयोग किया जाता था। तो वैदिक कालीन शिक्षण विधियों को हम अध्ययन की दृष्टि से इसको निम्न बिंदुओं के माध्यम से भी हम अध्ययन कर सकते हैं। नंबर 1 है अनुकरण, आवृत्ति एवं कंठस्थ विधि। अनुकरण, आवृत्ति एवं कंठस्थ विधि, जैसा कि शब्द के अर्थ से ही स्पष्ट होता है कि अनुकरण मतलब होता है देखकर अनुकरण करना। आवृत्ति मतलब होता है दोहराना। कंठस्थ का मतलब होता है याद करना। अर्थात गुरु प्रारंभिक स्तर पर और वैदिक कालीन विधियों में ये सरल, सहज और स्वाभाविक विधि थी। इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में किया जाता था। अर्थात जब गुरु वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे, बालक उनको देखकर उनका अनुकरण करते थे और उसको बार बार दोहराते थे। इस प्रकार अनुकरण कर बार बार दोहराने से वो मंत्र या व्याकरण सूत्र याद हो जाते थे। इसलिए हमें कह सकते हैं अनुकरण, आवृत्ति एवं कंठस्थ विधि के माध्यम से वैदिक कालीन शिक्षण कार्य संपन्न होता था। दूसरी विधि है व्याख्या एवं दृष्टांत विधि, अर्थात व्याख्यान एवं दृष्टांत विधि। व्याख्यान एवं दृष्टांत विधि उच्च स्तर के विद्यार्थियों को इस विधि से शिक्षा दी जाती थी। उच्च स्तर के विद्यार्थियों को इस विधि से शिक्षा दी जाती थी। इसके अंतर्गत वैदिक मंत्रों, व्याकरण के सूत्रों, गूढ़ विषयों की व्याख्या गुरुओं द्वारा की जाती थी और बच्चे उसको ध्यानपूर्वक सुनते थे। शिक्षण कार्य को, अपनी व्याख्या को प्रभावशाली बनाने के लिए दृष्टांत विधि का प्रयोग किया जाता था। दृष्टांत का मतलब यमक, श्लेष, उपमा आदि अलंकारों को व्याख्या को प्रभावशाली बनाने के लिए उनका प्रयोग किया जाता था। इसके बाद नेक्स्ट शिक्षण विधि है कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास। जैसा कि शाब्दिक अर्थ से ही स्पष्ट होता है, कथन मतलब कहा जाता था अर्थात बताया जाता था, फिर बाद में प्रदर्शन किया जाता था और अभ्यास कराया जाता था या किया जाता था। कहने का तात्पर्य है गुरु ऐसे विषयों जैसे कृषि, पशुपालन, शैल शिक्षा, आयुर्विज्ञान आदि क्रिया प्रधान विषयों को सर्वप्रथम बच्चों के सम्मुख कहते थे या सुनाते थे। पुनः वह स्वयं उसका प्रदर्शन करते थे और बाद में स्वयं अभ्यास और बच्चों को भी अभ्यास करवाते थे। कहने का तात्पर्य है पहले उसके बारे में पूरा बताया जाता था, फिर स्वयं करके दिखाया जाता था, प्रदर्शन किया जाता था और इसको कई बार किया जाता था और बच्चों को करवाया जाता था। अर्थात कथन, प्रदर्शन, अभ्यास के द्वारा कृषि, कला कौशल, चिकित्सा और सैन्य विज्ञान जैसे विषयों की शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद हम अगली प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं, प्रारंभ में हमने अगले यूट्यूब वीडियो में हमने बताया था कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल।
तो पूर्व वैदिक काल में उपरोक्त विधियों का अधिकतर प्रयोग किया जाता था और उत्तर वैदिक काल में उपनिषदकारों द्वारा श्रवण मनन निधिध्यासन विधि का प्रयोग किया जाने लगा और इस विधि का खोज उपनिषदकारों द्वारा ही की गई। श्रवण का तात्पर्य होता है सुनना, मनन का मतलब होता है मन ही मन में चिंतन करना, निधिध्यासन का तात्पर्य अर्थात निधिध्यासन का अर्थ होता है अभ्यास करना। कहने का तात्पर्य है गूढ़ विषयों, दर्शन से संबंधित विषयों को पहले गुरु बच्चों के सामने वाचन करता था, बच्चे उसको सुनते थे, पुनः बच्चों द्वारा मनन किया जाता था और बार बार अभ्यास किया जाता था। अर्थात श्रवण सुना जाता था, चिंतन किया जाता था और अभ्यास में उतारा जाता था। अर्थात इस विषय द्वारा गूढ़ विषय या रहस्यात्मक विषयों पर चर्चा की जाती थी। नेक्स्ट विषय है या वैदिककालीन शिक्षण विधि का नेक्स्ट विधि है तर्क विधि। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, उत्तर वैदिक काल या उपनिषद काल तक आते आते तर्क विधि का प्रयोग किया जाने लगा। अर्थात तर्क विधि कठिन विषयों जैसे तर्कशास्त्र जैसे विषयों की शिक्षा तर्क विधि के द्वारा की जाती है। तर्क विधि के अपने कुछ सोपान थे जो 5 क्रमों में या 5 स्टेप या पद में विभाजित था। नंबर 1 है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, अनुप्रयोग और निगमन। इसके बाद नेक्स्ट और अंतिम विधि है कहानी विधि। बच्चों, जैसा कि हमने चर्चा किया था, वैदिक कालीन शिक्षण विधियों में कहानी विधि प्रारंभिक स्तर के बच्चों को अर्थात छोटे बच्चों को कहानियों के द्वारा नीतिप्रद कहानियां सुनाई जाती थी और उसके शिक्षा के उद्देश्य बताए जाते थे। इसके अंतर्गत गुरु बच्चों को कहानियां सुनाता था और उस कहानी से संबंधित प्रश्न पूछता था। उत्तर वैदिक काल में आचार्य विष्णु शर्मा द्वारा राजकुमारों की शिक्षा हेतु पंचतंत्र और हितोपदेश नामक ग्रंथों की रचना की गई, जिससे बच्चे कहानी द्वारा शिक्षा ग्रहण करते थे। थैंक यू।